इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। यदि डायमेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन की बात करूँ तो दो तरह की इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं जो हम सीखेंगे। वन इज कॉल्ड द चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। तो ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशंस मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, मीन्स इक्वेशन हमारी सही है भी कि नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कहाँ काम आती है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है उनके बीच में क्या रिलेशन है, यदि वो रिलेशन आपको पता लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन फाइंड आउट दैट फिजिकल रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। सो कुछ इक्वेशंस हैं हमारी, ये आपको इक्वेशंस याद है जो हमने पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस 8th क्लास में, आई थिंक 8th में ही पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी, कोई बात नहीं, 8th या 9th में आपने पढ़ी है। यू नो वेरी वेल v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड अनदर फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी भी आपके इस चैप्टर में बहुत जगह यूज़ होंगे ये। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें मालूम है। अब हमको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, क्या ये इक्वेशंस करेक्ट हैं कि नहीं है। कंसिस्टेंसी में हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी विल चेक। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये एंड राइट हैंड साइड में क्या है वो, दोनों की डायमेंशन देखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पहले वाले में देखेंगे वेलोसिटी है v की हमें डायमेंशन मालूम ही थी, राइट डाउन lt माइनस 1, तो m0 लिखना है लिखिए, को नहीं तो कोई इशू नहीं है पर लिख लो m0 lt माइनस 1। यदि कोई बच्चे ने लिख दिया और आपने नहीं लिखा ना तो आपके शायद मार्क्स टीचर काट ले। द इम्पॉर्टेंट इज lt माइनस 1, m0 lt माइनस 1, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये डायमेंशन हो गई। राइट हैंड साइड में देखो u प्लस ए टी, दैट मीन्स पहला u की डायमेंशन क्या होगी, इज इक्वल टू, वो भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ओनली डिफरेंस इज दिस, m0 lt माइनस 1, प्लस साइन है तो वी विल राइट प्लस साइन, a इंटू टी मीन्स एस्केलेरेशन, पहले एस्केलेरेशन क्या होता है lt माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम की डायमेंशन क्या होगी, खाली t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला तो देखो नीचे का नीचे वैसे ही आ जाएगा, तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस प्लस रहेगा। अब इसको यदि करोगे तो t क्या हो जाएगा, t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को, इसको देखो आप m lt माइनस 1, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये वाली देखो lt माइनस 1 ये भी वेलोसिटी है, और यहाँ देखो वेलोसिटी। दैट मीन्स मैं एक वेलोसिटी को दूसरी दो वेलोसिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, मीन्स द सम ऑफ टू वेलोसिटी, दो चीज़ें एक ही जैसी होंगी तभी तो एडिशन होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई डिफरेंट चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जब कोई इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हो तो जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू यू टी, मीन्स ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन है, ये भी वेलोसिटी, और a इंटू टी मल्टीप्लाई क्या रहेगा, वो भी वेलोसिटी है एक्चुअली, a इंटू टी इज वेलोसिटी। तो इसके डायमेंशन क्या होने, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट हैंस इट इज प्रूफ। तो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। मीन्स डायमेंशन होमोजीनियस होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन होमोजीनियस होती हैं। जैसे अब दूसरी वाली की बात करें, दैट मीन्स ये डिस्टेंस है तो इसकी u इन टू का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी डिस्टेंस की डायमेंशन होंगी, और हाफ 1 तो कोई नंबर है कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एस्केलेशन और टाइम का स्क्वायर, यदि इनकी भी डायमेंशन निकालोगे तो जो डायमेंशन फाइनल आएगी डिस्टेंस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। चलो लेट्स सी करके देखते हैं। जैसे थर्ड वाले को देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी स्क्वायर तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एम एल टी माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है तो कुछ नहीं, a इंटू एस, ए एस्केलेशन मालूम है हमको, एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस क्या है, लेंथ l, m0 lt 0। अब देखो यहाँ राइट वाले को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, l इंटू एल मीन्स l की पावर 2 और t माइनस 2 यहाँ था ही, तो देखो m0 l2 t की पावर माइनस 2। ऐसे को ना मल्टीप्लाई करते समय हम कैसे ध्यान रखते हैं, पहले m और m को करते हैं, फिर t और t को करते हैं, सॉरी m और m को करते हैं, l और l को करते हैं, फिर t एंड t को करते हैं, तब अब लिखने में कन्फ्यूज़न नहीं होगे, राइट, अदरवाइज कुछ छूट सकता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहाँ चलो पास में ले आते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसको देखो, ये क्या है, एल टी माइनस 2,
तो ये क्या है, देखो एल टी माइनस टू, जैसे ये जो चीज़ है टू टू मैं बाहर लिया हूँ तो टू लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, वेलोसिटी है का स्क्वायर, ये वेलोसिटी माइनस का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आ गया। दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन नहीं होती, दैट मीन्स द कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर। क्लियर, वेरी गुड। सो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशंस आर कस्टमरी यूज्ड एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कि मीन्स हमने क्या देखा कि डायमेंशंस को यूज़ करके हम कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है कि नहीं है, राइट, और वो होनी चाहिए। हाउएवर द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन। मीन्स ये इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमने इसको चेक तो कर लिया कि डायमेंशन कंसिस्टेंसी है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। पर ये गारंटी नहीं है कि जो इक्वेशन यहाँ दी हुई है कि डायमेंशन कंसिस्टेंसी तो आ गई, पर ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसकी गारंटी नहीं होती है। समझ में नहीं आया ना? चलो ऐसे समझते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, यदि मैं ऐसी इक्वेशन देता, इसकी जगह जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हटा देता तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यदि मैं डायमेंशन कंसिस्टेंसीज की बात करूं तो डायमेंशनली तो ये कंसिस्टेंस है, बट यहाँ 2 नहीं है, जबकि यहाँ 2 होना चाहिए था। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्योंकि 2 जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज़ अ कांस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी तो आ गई, पर इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं हुई। वेयर जैसे एक और इक्वेशन लिखते हैं, टी इज इक्वल टू, हमने पहले भी ली थी, टी इज इक्वल टू 2 π/L/g। ये क्या था? पेंडुलम की इक्वेशन है। टाइम पीरियड कितना लगता है, एक पेंडुलम जो ऐसे ऐसे पेंडुलम हिल रहा होता है तो उसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगता है, दिस इज द इक्वेशन। ये क्या है? टाइम। ये है लेंथ, ये है एस्केलेरेशन जी, राइट, ग्रेविटेशन की वजह से होता है। पाई इज़ ए कांस्टेंट, 2 इज़ ए कांस्टेंट, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम पता लगाते हैं, लेट्स फाइंड आउट कंसिस्टेंसी है कि नहीं। ओके, तो हमने स्क्वायर रूट रखा क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ क्या है? लेंथ ही रहेगी, तो हम लिख सकते हैं m0L/t0। एस्केलेरेशन हमें याद है क्या होता है, m/L/t⁻²। अब देखो ये L कट गया, m0 कट गया, ये दोनों सब कट गए, m0 वाला भी कट गया, और यहाँ क्या बचा? खाली t0 है, ये t-2 है। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो खाली √2 ही करूँगा, तो √ करके खाली t आया। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो कंसिस्टेंसी तो है। पर यदि मेरी कोई 2 π है कि नहीं है ये नहीं मालूम चलता। यदि मैं खाली t इज इक्वल टू 2 π हटा देता इसमें से और ऐसे भी लिखता तो मेरी कंसिस्टेंसी तो आती, पर मेरा ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। दैट इज़ व्हाट द सेकेंड स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स, द डायमेंशन कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन। क्लियर? डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे पता लगाना है? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज दिए हों तो उनके बीच में रिलेशन हम पता लगा सकते हैं डायमेंशंस की वजह से। यदि आपको डायमेंशंस मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो आप रिलेशन निकाल पाएंगे। इसके लिए ना लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस एग्जांपल नंबर 5। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम देखा आपने, घड़ी में पेंडुलम लगाता है ऐसा। हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, उसमें एक बॉल होती है, ये जैसे पीले रंग की बॉल है, और एक स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है। दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यदि आप इसको पकड़ के ऐसे छोड़ दोगे तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, उसको बोलते हैं 1 साइकिल और अ पीरियड। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑन इट्स लेंथ L। इसकी सपोज इसकी हम बोले कि इसकी ये लेंथ L है, इस पर डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द बॉब, ये जो बॉब है इसके मास पे डिपेंड कर रहा है जिसकी वैल्यू m दी हुई है। एंड द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि इसका मास m है, ग्रेविटी क्या होगी? हमेशा नीचे को लगेगी, तो कितना फोर्स लगेगा? m × g, दैट इज़ द फोर्स। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि g है, m इज़ द मास है, तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना फोर्स लगता है? m × g, हमने सीखा ही था। सो लेंथ हमें दी है, मास मालूम है, टोटल फोर्स भी मालूम है, उसकी वजह से जो ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे करके, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पे, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब क्या क्वेश्चन है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस।
मेथड ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशन से इन दोनों रिलेशन, तीन चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ, मास एंड जी, एस्केलेशन, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन पता लगाना है। रिलेशन क्या है हमने पढ़ा ही था, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, और हमारा रिलेशन क्या था, t इजिकल टू 2 अंडर रूट एल बाई जी, ये हमने अभी इतनी देर से देख ही रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, वी विल राइट द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड t ऑन द क्वांटिटीज लेंथ, एस्केलेशन एंड मास एज अ प्रोडक्ट में बी रिटर्न एज। तो हम मान के चलते हैं कि टाइम पीरियड t जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एस्केलेशन और मास, और हम बोल देते हैं उनकी हो सकता है कुछ पावर हो, तो l की पावर x, g की पावर y, m की पावर z, और जहाँ पे k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये लिख सकते हैं। ओके, k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपने ये सीखा ही हुआ है। तो t इज इक्वल टू बोले t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, g, m, और उनकी पावर डाल देते हैं x, y, z, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है। और जब हम इज प्रोपोर्शनलिटी के साथ डालते हैं तो क्या हमेशा क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू k, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नाउ x, y, z आर क्या है, एक्सपोनेंट्स, ये हमने x रैंडम वेरिएबल्स डाल दिए, ठीक है। हो सकता है कि l की कुछ पावर हो, g की कुछ पावर हो, या m की कुछ पावर हो, मे पावर मतलब पावर 1, 2, 3 या माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारी एक इक्वेशन दी है, ये हमने बना ली। तो इस इक्वेशन में हम कोई डायमेंशनल का यदि यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। सो लेट्स राइट इट डाउन इन द डायमेंशनल फॉर्म। सो बाय कंसीडरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा, और हमको ये मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है। क्यों बोल रहे हैं हम, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, हमने बोला था कोई भी इक्वेशन होगी उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमेशा होती है, राइट, बेशक फार्मूला करेक्ट ना हो। वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड में टाइम की डायमेंशन t आएगी, बाकी चीज़ें 0, m0, l0, t लिख सकते हैं। और राइट साइड में क्या लिखें, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मींस इज अ कांस्टेंट, तो हमको उसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। l की डायमेंशन होगी l, बाकी m और 0, पावर क्या है x, तो x, g एस्केलेशन तुमको आपको मालूम ही है क्या होता है, LT-2, पावर क्या होगी y, क्योंकि यहाँ y है, और m की पावर z, मीन्स मास की पावर क्या होती है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पावर तो z होगी, और m1 हो गया, L0, T0। अब इसको ना सिंपल तरीके से एक्सपेंड करते हैं, तो पहले m को ले लेते हैं। m की पावर क्या है x, तो वी कैन राइट इज इक्वल टू m की पावर x, और यहाँ 0 है, 0 इंटू एक्स क्या हुआ 0, यहाँ 0 इंटू वाई क्या हुआ 0, और यहाँ m की पावर क्या हुआ, m की पावर 1 इंटू जेड, जेड तो खाली m की पावर z हो गया। अब l की बात करते हैं, देखो l की पावर क्या आएगी x, तो पहले वही लिखेंगे l की पावर x, और यहाँ देखो l की पावर क्या आएगी y, पर यहाँ l की पावर 0 है, 0 इंटू जेड 0, तो ये लिख सकते हैं। ऐसी t देखो, t यहाँ 0 है तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, x इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ t क्या होगा -2y, और यहाँ t 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -2y। अब हमको ये मालूम है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की वजह से कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन से बराबर होंगे। सो नाउ कंपेयर बोथ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ m की पावर क्या है z, दैट मीन्स वी कैन से z इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। यहाँ देखो l की पावर क्या है x प्लस वाई, यहाँ क्या है 0, तो वी कैन से सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड देखो t की पावर क्या है -2y, और यहाँ क्या पावर 1, तो वी कैन से -2y इज इक्वल टू 1। अब देखो z हमको निकलाया, ऊपर वाली इक्वेशन में ध्यान से देखें तो z 0 हो गया, y यहाँ से निकलाएगा तो y निकाल लो, y इज इक्वल टू -1/2, तो हमको y की पावर मिल गई। अब बचता है x, तो यहाँ देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 0, y क्या है -हाफ, तो x क्या होगा, यहाँ से निकल आएगा x इज इक्वल टू हाफ। तो x की पावर आ गई, वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, तो हमारी ये इक्वेशन थी, तो इसमें पुट कर दो, तो वी कैन राइट t इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट तब k का k रहा, l की पावर क्या हो गया हाफ, हाफ क्यों हुआ, क्योंकि x की पावर क्या है हाफ। देखो g की पावर क्या है y की वैल्यू कितनी आई -1/2, m की पावर क्या था z की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ 0, तो m के पास 0। अब ये m के पास 0 मीन्स क्या होता है 1, तो ये तो 1 ही हो गया, बचा l और ये g, इन दोनों को देखो, ये हाफ मीन्स क्या होता है अंडर रूट, तो वी कैन राइट t इज इक्वल टू k बाहर रह जाएगा अंडर रूट l बाई जी लिख सकते हैं।
जी क्योंकि माइनस है तो हम नीचे लिया, आ गया नहीं आ गया। सो टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। और हमको मालूम है के क्या होता है, हमने काफ़ी इस चैप्टर में काफ़ी बार देखा, के इज इक्वल टू 2 पाई, ये है ना ऊपर, तो के इज इक्वल टू 2 पाई। बट क्योंकि हमको नहीं मालूम है के की वैल्यू क्या है, अभी तो मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया कि k इज इक्वल टू 2 पाई, बट जब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से देखा तो आपने लिख दिया कि t इज इक्वल टू के अंडर रूट के एल बाई जी। दैट मीन्स k कुछ है, वो हमें अभी नहीं मालूम है, बट हमारा फॉर्मूला तो आ ही गया एंड इट इज़ मैचिंग विद दिस ग्रीन फार्मूला ऑन द टॉप, राइट। जहाँ से हमको मालूम चल गया यदि ये फार्मूला मालूम होता और ये हमें मालूम होता, वी कैन इजीली से कि k इज इक्वल टू 2 पाई। सो दिस वे वी हैव यूज द डायमेंशंस टू चेक। पहले केस में हमने कंसिस्टेंसी चेक की और दूसरे केस में कंसिस्टेंसी को लेते हुए हमने तीन जो वेरिएबल्स थे कि लेंथ, मास और ग्रेविटी, तो उनसे हमने इक्वेशन देखो निकाली, तो मोटा मोटी हमारी करेक्ट आ गई, बस के की कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी। क्लियर।